कहते हैं कि पक्षियों को इंसानों से ज्यादा गहरी समझ होती है। वे धरती के सबसे पुराने, सबसे सच्चे कहानीकार हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल देखती, सुनती और सीखती हैं। उनकी मधुर चहचहाहट में सदियों के अनकहे किस्से और प्रकृति के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। आज की यह कहानी भी एक ऐसे ही शांत गांव और एक ऐसी ही असाधारण बूढ़ी चिड़िया की है। यह कहानी उस गहरे राज की है जो इंसानों की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया था और जिसे उस चिड़िया ने अपनी मौन भाषा में फिर से उजागर किया। एक ऐसा राज जिसे सुनकर पूरा गांव न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि हमेशा के लिए बदल गया। उस गांव का नाम था चंदनपुर। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों से गूंजती घंटियों की आवाज और बच्चों की निश्चल खिलखिलाहट से भरा एक शांत, सुंदर गांव। इसी गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची, सबसे घनी डाल पर एक बूढ़ी चिड़िया का बसेरा था। समय ने उसके पंखों की रंगत छीनकर उन्हें दूधिया सफेदी दे दी थी और उसकी छोटी छोटी गहरी आंखों में अनगिनत मौसमों का अनुभव और बुद्धिमत्ता झलकती थी। वह कोई साधारण पक्षी नहीं थी, वह गांव की आत्मा की तरह थी, एक मूक संरक्षक, एक खामोश गवाह। हर सुबह जब गांव अपनी नींद से जागता तो वह चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर सब कुछ देखती। वह देखती कि कैसे किसान उम्मीद के बीज बोने अपने हल लेकर खेतों की ओर जाते, कैसे औरतें घड़ों में पानी के साथ साथ दिन भर की बातें भर कर लाती और कैसे बच्चे धूल में खेलते हुए बड़े होते। उसने कई पीढ़ियों को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा था। उसने उन बच्चों को देखा था जो उसके सामने जन्मे, बड़े हुए और फिर खुद दादा दादी बन गए। उसने गांव के हर सुख दुख, हर झगड़े और हर प्रेम कहानी को अपने दिल में संजो कर रखा था। लेकिन हाल के कुछ सालों में उसने गांव की हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। लोग अब पहले की तरह संतुष्ट और खुश नहीं दिखते थे। उनकी बातों में मिठास कम और चिंता की लकीरें ज्यादा गहरी थी। गांव अपनी पुरानी सादगी और आपसी सुकून खो रहा था। वह बूढ़ी चिड़िया जानती थी कि गांव वाले एक बहुत जरूरी बात भूल चुके हैं, एक ऐसा साधारण सा सत्य जो उनकी सारी खुशियों की चाबी था। और उसने फैसला कर लिया था कि अब समय आ गया है कि वह इंसानों को वो भूला हुआ राज याद दिलाए, चाहे इसके लिए उसे अपनी चुप्पी ही क्यों न तोड़नी पड़े। सब पैसे की वजह से है। तुम कभी संतोष करना क्यों नहीं सीखती? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें हैं कि खत्म ही नहीं होती। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मुझ पर कितना बोझ है? हम अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं और ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और तुम संतोष की बात करते हो? जब पैडेडोसी नई गाड़ी लाते हैं तो सबसे ज्यादा बेचैन तुम ही होते हो। ये मेरी ख्वाहिशें नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य की जरूरतें हैं। तुम्हारा डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है और तुम अपनी नाकामियों को संतोष का नाम दे रहे हो। बस करो, मैं थक गया हूं तुम दोनों के इस रोज रोज के नाटक से। बाहर वालों के सामने सबसे सुखी परिवार होने का दिखावा करते हो और अंदर बस एक दूसरे को जहर उगलते हो। इस घर में झूठ और दिखावा ही चलता है। सच्चाई का तो दम घुट चुका है यहाँ। ऊंची छत पर बैठी वो बूढ़ी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने कई पीढ़ियों को इस घर में हंसते और फिर लड़खड़ाते देखा था। उसने सोचा, इंसान कितना नासमझ है। जिस घर को प्यार और भरोसे से बनाना चाहिए उसे ये पैसे और ईर्ष्या की आग में जला रहे हैं। ये अपने ही हाथों से अपने सुकून का विनाश कर रहे हैं। सुनो इंसानों, जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है उस घर का सर्वनाश होता है। पहला, झूठ बोलने वाला। दूसरा, लालची इंसान। तीसरा, बड़ों का अपमान करने वाला। झूठ रिश्तों को तोड़ता है, लालच घर की नींव हिला देता है और अपमान घर का सारा पुण्य नष्ट कर देता है। चिड़िया सही कह रही है, हमें बदलना होगा। अगर हम सच्चाई, संतोष और सम्मान को अपनाएंगे तभी घर सुरक्षित रहेगा। उस दिन के बाद उस घर की तस्वीर ही बदल गई। सास ने अपनी बहू को बेटी की तरह गले लगाया, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। बेटे ने भी अपनी पत्नी का हाथ थामकर वादा किया कि वो हमेशा उसका सम्मान करेगा और उसका साथ देगा। बहू की आंखों में भी शिकायत की जगह अब सिर्फ प्यार और क्षमा थी। घर की दीवारों से तनाव की गूंज गायब हो चुकी थी और छोटा सा आंगन प्यार और विश्वास की धूप से रोशन था। अगली सुबह उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी चिड़िया खिड़की पर बैठी उन्हें देख रही थी। फिर उसने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गई, जैसे एक खामोश संदेश दे रही हो, याद रखना,
जिस घर की नींव झूठ, लालच और अपमान पर रखी जाती है, वो महल भी हो तो ढह जाता है। लेकिन जहां प्रेम, सम्मान और विश्वास हो, वहां एक छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। सुख वहीं वास करता है जहां रिश्ते मतलब से नहीं, मन से निभाए जाते हैं।